आत्मा का स्वागत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न विस्तारों का वर्णन करते हुए, जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विस्तारों का समावेश तो नहीं किया जा सकता किसी भी ग्रंथ में, परंतु कुछ मुख्य ग्रंथों का समावेश, कुछ मुख्य अवतारों का समावेश इसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 250। प्रथमे खरे कृष्ण पुरुषावतार सहित पुरुष त्रिविध प्रकार। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतारों अर्थात विष्णु अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। ये 3 प्रकार के। इस श्लोक तथा अनेक प्रकार के विस्तारों का वर्णन हुआ है। अब भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्राकट्यों का वर्णन किया जाएगा। विष्णुस्तु रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकं तु महतः स्रष्टु द्वितीयं खण्ड संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। प्रथम महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। और तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। तो जो परमात्मा हम कहते हैं, जो हम कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा का वास है, वह जो परमात्मा है वह क्या है? क्षीरोदकशाही विष्णु है। जो इन तीनों को जान लेता है वह माया के बंधन से छूट जाता है। यह श्लोक लघु भागवतामृत में आया है। और वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। कहां से? सातवत तंत्र से रेफरेंस वहां लिया गया और हमने फिर लघु भागवतामृत से इसको लिया गया है। तो प्रथम महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है, महत तत्व प्रदान करते हैं। महास्टॉक बोलते हैं इसको। महत तत्व में मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ऐसे लगभग 24 तत्वों का समावेश है। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड की रचना करके उसके भीतर गर्भोदकशाही विष्णु और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। और फिर जब जीवों की सृष्टि होती है तो प्रत्येक जीव के हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु। तो बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे, कोई ऐसा अंधेरा नहीं। और जैसा कि भ्रांत धारणा, यानी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कैसे अपने धर्म के प्रति इनको हीन भावना इनमें पैदा की जाए कि अरे तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और फिर किसको भजें, किसकी सेवा करो, ये करो तो वो नाराज, वो करो तो वो नाराज। बहुत करारा जवाब है। भगवत गीता के गीता महात्म्य में इंट्रोडक्शन पार्ट में जो गीता महात्म्य है उसमें ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई एक ही मंत्र है, एक ही ग्रंथ है, एक ही भगवान है। लेकिन फिर अब ये सब जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वही परमात्मा, तो परमात्मा ये क्षीरोदकशाही विष्णु। और
प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से उदाहरण देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पेड़ की जड़ में पानी सींचना, शरीर का पोषण यदि करना है तो उदर तक भोजन पहुंचना चाहिए, मुख के माध्यम से होते हुए भोजन उदर में पहुंचना चाहिए। बस इतनी सी बात है और लोग उसको समझ नहीं पाते। बड़े-बड़े इसमें वो पड़े रहते हैं, ये भटकाओ, वो भटकाओ, इसकी फिलॉसफी, उसकी फिलॉसफी, और इतना सुन के वो भटक जाते हैं। अपना सब कुछ छोड़ के, जो सनातन धर्म है वो छोड़ के वो यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। अनंत शक्ति मध्ये कृष्णेर शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति नाम। अब हमने पहले भी शक्तियों के बारे में पढ़ा है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, उसके अलावा उसके पहले भी पढ़ा हुआ है, आह्लादिनी संधिनी संवित चित शक्ति। और अब ये भी कैटेगरी है। कृष्ण की शक्ति अनंत है, तीन प्रमुख हैं, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छाय सर्व करता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न है सृजन, तीन तीन शक्ति मिली प्रपंच रचन। विचार अनुभव इच्छा ज्ञान तथा क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं होता। परम इच्छा ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। भगवान संकर्षण बलराम है, वे क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों की सृष्टि करते हैं। अहंकारेरधिष्ठता कृष्णेर इच्छाय, गोलोक वैकुंठ सृजे चित शक्ति द्वाराय। आदि संकर्षण बलराम, भगवान बलराम आदि संकर्षण भी कहा जाता है भगवान बलराम को। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, जिसमें गोलोक वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित हैं। तो एक होता है फॉल्स ईगो और एक होता है ट्रू ईगो, है ना। जो इस भौतिक जगत में काम करता है मिथ्या अहंकार, आध्यात्मिक जगत में काम करता है वो सही या सत्य जिसको कहें, है ना। तो मिथ्या अहंकार में क्या भाव होता है, मैं भोगी। और जो सही अहंकार होता है उसमें क्या भाव होता है, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, भगवान भोगी, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो ये कौन है, ये भगवान है। और अदरवाइज क्या सोचते हैं, मैं ही भोगता हूँ। तो अहंकार के अधिष्ठाता हैं भगवान बलराम या संकर्षण, और भगवान श्री कृष्ण की उच्च इच्छा से आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं। यद्यपि असृज्य नित्य चित शक्ति विलास, तथापि संकर्षण इच्छाय ताहर प्रकाश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की परम इच्छा से ही प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार जो है बलराम जी, और बलराम क्या करते हैं, भगवान की सेवा के लिए अनेक विस्तार करते हैं। भगवान का धाम, उनके लिए जो भी सेवा के लिए वस्तुएं लगती हैं, जैसे हम मृदंग करताल, तो इन्हें
बताया जाता है कि पूरे सम्मान के साथ हमसे जो सेवा कराते हैं हमारे गुरु महाराज, तो ऐसे अनेक विस्तार जो हैं संकर्षण जी के या बलराम जी के। सहस्त्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदं तत्कर्णिकारं तद्धाम तदनंतांश संभवम्। तो ब्रह्म संहिता 5.2 से 5.2 से ये श्लोक लिया गया। परम धाम तथा लोक गोकुल। अब गोकुल के बारे में वर्णन, तो यदि हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है उसमें भगवान के धाम का। तो गोकुल के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है गोकुल, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। तो गोकुल धाम जो है 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। तो यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान की अनंत इच्छा से प्रकट होता है। इसका और डिटेल जो है हमको ब्रह्म संहिता में मिलता है। माया द्वारे सृजित हूँ ब्रह्मांडेर गण, जड़ रूप प्रकृति नहीं ब्रह्मांड कारण। वे ही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। बिना पुरुष के प्रकृति कैसे संतान उत्पन्न कर सकती है? लेकिन सो कॉल्ड वैज्ञानिक से प्रकृति प्रकृति, मदर अर्थ, मदर नेचर विदाउट फादर, तो ये असंभव है ना। तो इस तरह से भगवान संकर्षण जो है समस्त ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ है सृष्टि न है ईश्वर शक्ति विने, तहाते संकर्षण करे शक्तिर अधने। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। ईश्वरेर शक्ति सृष्टि करय प्रकृति, लौहयेन अग्नि शक्ति पारगाह शक्ति। अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती है। लोहे में खुद में जलाने की कोई शक्ति नहीं होती किंतु जब किसी लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब यह जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जड़ पदार्थ अपने आप में जड़ है, उसमें अ, कोई चेतना नहीं है, है ना। जैसे आप देखें एक डेड बॉडी है, यदि दो डेड बॉडी आपस में विवाह कर दिया जाए तो एक नए संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जीवित शरीर है, जीव जीव है, मृत है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि जीवित है स्त्री पुरुष और उनका विवाह किया जाए तो संतान उत्पत्ति हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जड़ पदार्थ कुछ नहीं कर सकता है। भौतिक शक्ति जो है, तो भौतिक शक्ति क्या है? जड़ है, डेड मटेरियल बोलते हैं इसको, डेड मैटर बोलते हैं। और जब भगवान की कृपा भगवान की कृपा दृष्टि इस पर पड़ती है, भगवान के संपर्क में जब ये शक्ति आती है तो फिर इसमें सृजन करने की, सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। एक प्रकार से ऐसा कहें जैसे एक मशीन है ना। अब वो भले ही ऑटोमेटिक क्यों ना हो, सबके घर में जैसे वॉशिंग मशीन होता है तो ऑटोमेटिक क्यों ना हो, अब जब तक आप उसको प्लग इन नहीं करेंगे, करंट सप्लाई नहीं देंगे, स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं कर पाएगी काम। तो ऐसे ही भौतिक शक्ति, तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं, भाई लोहा जो है, आप देखो लोहा छू के तो ठंडा रहता है,
लेकिन उसी लोहे को जब आप अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो भयंकर गर्म हो जाता है, निरंतर अग्नि के संपर्क में रह के। फिर कोई उसे छुए तो जल जाएगा। तो अग्नि में जलाने की शक्ति है, लोहे में नहीं है, लेकिन लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वही शक्ति उसके भीतर भी आ जाती है। तो जड़ पदार्थ, भौतिक सृष्टि या भौतिक शक्ति जो है, जब वो भगवान के संपर्क में आती है तो फिर वो एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करती है और अपने आप फिर आगे सृष्टि का कार्य चलने लगता है। एतौ हि विश्वस्य बीजयोनि च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधान अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल, निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे समस्त कारणों के कारण हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। तो बलराम तथा कृष्ण भौतिक जगत के मूल हैं, निमित्त एवं भौतिक कारण है। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इसकी डिटेल पुनः श्रीमद् भागवतम में मिल जाती है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। भगवान का वह रूप, अभी अवतार शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन, भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने हेतु भौतिक जगत में अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ठीक है। एक तो भगवान शब्द की व्याख्या भी आपको मालूम है ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। फिर भगवान का वह रूप, विभिन्न विभिन्न रूप हैं भगवान के, थोड़ी बहुत भिन्नता होती है ना, और काफी हद तक समानता होती है। भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने हेतु तो ऊपर से नीचे आता है ना, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं अवतार। और अवतरित होना, जो क्रिया है उसे कहते हैं अवतरित होना, और जो आते हैं क्रिया करते हैं वो है अवतार। मायातीत परव्यों में सबर अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नम। तो भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं, किंतु जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। ठीक है। तो सभी जो कुछ भी हम देखते हैं और नहीं देख पाते हैं, जितना उल्लेख किया गया है, भगवान के समस्त अवतार भौतिक जगत में होते हैं, लेकिन ये सभी आध्यात्मिक जगत में नित्य निवास करते हैं। सी माया अवलोकित लोकिते श्री संकर्षण, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम। भौतिक शक्ति माया पर दृष्टिपात करने तथा उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान संकर्षण सर्वप्रथम भगवान महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के समस्त अंग जो हैं कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भौतिक शक्ति जो है माया पर केवल दृष्टिपात करते हैं भगवान, और भौतिक शक्ति फिर आध्यात्मिक शक्ति से भर जाती है। भगवान की दृष्टिपात करने मात्र से ही क्या हो जाते हैं, उसमें सृजन करने की शक्ति भर जाती है, सृजन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जगृहे पौरुषं भगवानमहदधि सम्भुं षोडशकलं आदौ लोकस्य सुक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने वह सृष्टि की समस्त सामग्री के साथ अपना विस्तार
पुरुष अवतार के रूप में किया। उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न की। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए किया। ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे एक परिवार है, तो जो माता है वो क्या कर सकती है, कुकिंग कर सकती है और सबको भोजन प्रदान कर सकती है। लेकिन जो पिता है, वो पिता क्या करते हैं, तो वो सारा अरेंजमेंट तो वही करते हैं ना, जो सारी सामग्री है, कुकिंग की सामग्री यानी जो राशन है वो लेकर के आते हैं। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि माता जो है वो सबके लिए कुकिंग कर रही है और पिता जो है सबके लिए उस कुकिंग के लिए सारी सामग्री लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं तो भगवान श्री महासंकर्षण कहें या महाविष्णु, तो वो क्या करते हैं, तो भौतिक शक्ति को वो शक्ति प्रदान करते हैं सृजन करने की, और फिर बाकी सारा सामान भी वो देते हैं। जो 16 प्रमुख शक्तियां या महातत्व जिनको कहते हैं, वो सारा सब कुछ वही दे देते हैं। इसकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप आदि लीला 5वां अध्याय 84 श्लोक। आद्य अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभाव सदन सदसन्मनस्य द्रव्यं विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थासु चरिष्णु भूम्नः। भगवान के प्रथम अवतार हैं कारणोदकशाही विष्णु, जिन्हें हम महाविष्णु कहते हैं, जो सनातन काल, आकाश, कारण, कार्य, मन तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रिय समूह, भगवान का विराट रूप, गर्भोदकशाही विष्णु तथा सारे चर अचर जीवों के स्वामी हैं। तो इतनी सामग्री प्रदान करते हैं वो। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और प्रकृति के तीनों गुणों को प्रदान करते हैं, और उनसे ही गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। समस्त चर अचर जीव। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 6वां अध्याय 42वां श्लोक, इसकी व्याख्या आदि लीला में भी की गई। से पुरुष विरजते करे न शयन कणाब्धिशयाम जगत कारण। तो यह जो आदि भगवान है, जिनका नाम संकर्षण है और फिर जिन्हें हमने महाविष्णु भी कहा, सर्वप्रथम उस विरजा नदी में शयन करते हैं, जो भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में सीमा का कार्य करती है। कारणोदकशाही विष्णु के रूप में वे भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। विरजा नदी कहते हैं जो बॉर्डर के रूप में कार्य करती है। विरजा नदी के इस पार भौतिक जगत है, उस पार आध्यात्मिक जगत है। और जब भगवान श्री वामन देव जी अपना शरीर का विस्तार करके 3 पग भूमि नापने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाते हैं और ऊपर के लोगों को नापते हैं, तो अपनी शक्ति के छोटे से अंश का प्रदर्शन करने हेतु और जीवों पर कृपा करने हेतु वो उनके पैर का जो अंगूठा है, उसका जो नाखून है, वो ब्रह्मांड के ऊपरी आवरण से टकराता है, और उसके टकराने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, बहुत जोर से किक नहीं मारते भगवान, तो स्पर्श करने मात्र से जो है उस परत में छेद हो जाता है, और विरजा नदी का जो जल है वहां से प्रवाहित होकर के इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, ताकि आगे चल के क्या हो, बद्ध जीव उसका फायदा ले सके गंगा जल के रूप में। ब्रह्मा जी के मंडल ने धारण कर लिया। पारे माया नित्य अवस्थिति, विरजर पारे पदव्य में नहीं गति। विरजा अर्थात कारण सागर, तो उसको कारणोदकशाही कारण सागर भी कहते हैं उसको, कॉजल ओशन। तो विरजा अर्थात कारण सागर आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा है। इस सागर के एक तट पर भौतिक शक्ति स्थित है, किंतु यह दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती, जहां आध्यात्मिक आकाश है। तो माया शक्ति यदि चाहे कि इस किनारे से तैरते हुए या कुछ करते हुए या अपनी शक्ति से मैं उस किनारे पहुंच जाऊं, तो नॉट पॉसिबल।
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः। एक नहीं, ये संस्कृत। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः। न यत्र माया किं परे हरेर् अनुव्रतायत्र सुरार्चिताः। आत्मिक जग में न तो रजोगुण है, न तमोगुण, न ही इन दोनों का मिश्रण है, न ही वहाँ मिश्रित सत्व है, न काल या स्वयं माया का प्रभाव। यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के संगी बनकर रहते हैं, जिनकी पूजा देवता तथा असुर दोनों करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। वे महाराज परीक्षित इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि जीव किस तरह भौतिक जगत में आ गिरता है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का सार 4 श्लोकों में कह सुनाया, जिसे ब्रह्मा को 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद बतलाया गया था। उस समय ब्रह्मा को आध्यात्मिक जगत तथा उनकी दिव्य प्रकृति का विषय बताया गया था। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के 3 गुण है ही नहीं, रजोगुण तमोगुण कुछ भी नहीं है, ना उनका मिश्रण है। वहां शुद्ध सत्व पाया जाता है। भौतिक जगत में सत्व तमो रजो और इनका मिक्सचर पाया जाता है, शुद्ध रूप मुश्किल है। तो काल भी नहीं है वहां पे, टाइम जो है भूतकाल वर्तमान काल ऐसा कुछ भी नहीं वहां। तो केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही वहां भगवान के संगी बनकर रह सकते हैं। और जिनकी पूजा, यानी यहाँ तक कि भगवान के शुद्ध भक्तों की जो पूजा है, देवता असुर, सॉरी, भगवान की पूजा जो है देवता असुर दोनों करते हैं। असुरों में जैसे प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, विभीषण हैं, ऐसे अनेक असुर कुल में जन्मे भक्त हैं भगवान के। देवता तो हैं ही भगवान का भजन करते। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 271 से अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। मुख्य रूप से आज आपने पुरुषावतारों के बारे में ही श्रवण किया। हरे कृष्ण। आगे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और जैसे कि अभी हमने कल की कक्षाओं में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुना था, और आज भगवान की विभिन्न शक्तियों के रूप में जो विस्तार होते हैं उनके बारे में आपने बताया। उसमें बहुत सुंदर वर्णन बताया कि जो भगवान के 3 रूप होते हैं विष्णु के, वो पुरुष कहलाते हैं, मतलब पुरुष अवतार कहलाते हैं। उनमें जो पहले है महाविष्णु है, और जो संपूर्ण जगत को महत्व प्रदान करते हैं। और फिर जो आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, ब्रह्मांड में स्थित होते हैं। तो तीसरे जो होते हैं शिरोदकशाही विष्णु, वो प्रत्येक प्राणियों के जीवन हृदय में स्थित होते हैं, जीवन सार होते हैं। और जो इनको जान लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में जो भगवान को जानता है, भगवान का भक्त बन जाता है, और फिर उसके बाद में वो माया के बारे में नहीं सोचता, संसार में उलझने के बारे में नहीं सोचता। और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया लोहे का, कि जो जड़ पदार्थ होते हैं वो किसी वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकते, मतलब उनको आगे डेवलप नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। और इसी तरीके से ये, जैसे कि लोहा है वो अग्नि के संपर्क में रहता है तो अग्नि की तरह ही कार्य करने लगता है। और इस तरीके से एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, जैसे चुंबक होता है, तो लगातार यदि कोई लोहा चुंबक के संपर्क में रहेगा तो वो भी चुंबक के भांति कार्य करता है। तो वास्तव में जड़ पदार्थों में ऐसी शक्ति नहीं होती, लेकिन जब वो भगवान की शक्ति के संपर्क में आते हैं तो थोड़ी बहुत क्षमता उनको भी प्राप्त हो जाती है। और जैसे आपने बताया कि पहले हम भगवान की परिभाषा सुन रहे थे, और आज आपने भगवान के अवतार की परिभाषा बताई कि जो भगवान का रूप होते हैं और सृष्टि करने के लिए भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, वो अवतार कहलाते हैं। और वह भगवान की विभिन्न शक्तियां, उसमें 16 प्रमुख शक्तियों के बारे में आपने चर्चा की है। और ये एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हमारे भौतिक जगत में भी अहंकार होता है, लेकिन वो अंधकार
तमोगुणी होता है, अहंकार सॉरी तमोगुणी होता है। उसमें कई प्रकार की विफलताएं होती हैं, लेकिन भौतिक जगत में जो अहंकार है उससे बिल्कुल विपरीत आध्यात्मिक जगत का अहंकार अहंकार है वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित होता है और भगवान संकर्षण के रूप में विस्तार होते हैं। भगवान बलराम के रूप में संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं और विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवाओं में समर्पित होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। संतोषी माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी भक्तों मेरा दंडवत पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत कुछ मतलब नया चीज भी जानने के लिए मिला। जैसे अभी माता जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे जड़ पदार्थ अगर किसी वस्तु के सृजन नहीं कर सकता, और जो भौतिक शक्ति है जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के उनके जो बल पर सृष्टि होता है। और मतलब इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी उसमें कि जैसे लोहे खुद जलाने की उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती, पर जब इस लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब वो जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ये एग्जाम्पल। और भी एक नया चीज सीखने के लिए मिला, नया चीज सुनने के लिए मिला। जैसे भगवान का जो रूप हो, जो भगवान जो विस्तार पुरुष अवतार के रूप में करते हैं, और उन्होंने जो सृष्टि के लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न की है। तो प्रभु जी थोड़ा डाउट है, जो 16 प्रमुख शक्तियां वो मतलब कैसे इसके अगला श्लोक में दिया गया है क्या वो, मतलब अगर एक्सप्लेन होता तो 16 प्रमुख शक्तियां कौन कौन सा है तो जान पाते। तो यही डाउट था प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वो नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा माता जी। उसके आगे से और विस्तार में प्रभु जी हमें बताएंगे। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डॉन प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी को प्रणाम। थैंक यू माता जी। और एक बहुत ही कितना बड़ा लर्निंग निकल कर यहाँ पर आता है जब हम बोलते हैं हम अपने आप को कर्ता या भोग वाले कहते हैं या स्वामित्व की बात आती है या फिर हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, तो वो भौतिक प्रवृत्ति या भौतिक प्रकृति से आवृत होकर या उससे हम अधीन होकर बात कर रहे हैं। और अपने आप को अगर हम दास मान रहे हैं कि दासानुगत दास, तो वो भाव जो है प्रभु जी ने कहा ना कि आध्यात्मिक जगत का भाव, वहां पर कोई अपने आप को ऐसा करता नहीं मानता, एक ही करता है, मतलब केवल भगवान स्वामी है, बाकी सब दास हैं। तो ये जब हम अपने आप को यहाँ स्वामी मानते हैं, ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में या भौतिक जीव जब भौतिक जगत में आता है तो वो अपने आप को स्वामी मानता है या फिर कर्ता मान बैठता है। और यही उसका जो गुण है जो उसे दास से उसे मतलब दूर करते रहता है। जितना ये स्वामित्व का भाव उसके अंदर आता है उतना उतना वो दूर चला जाता है। प्रभु जी बहुत अच्छे से सारी चीजें तो एक्सप्लेन हुई, पर वो जहाँ एक पॉइंट आया था कि जो भौतिक शक्ति विरजा नदी के इस किनारे पर और उधर आध्यात्मिक जगत है, पर उन्हें उधर प्रवेश नहीं मिलता है। हम सभी जैसे पहले भी सुना है कि जो भगवान शिव हैं वो भगवान के 3 एक्सपेंशन उनके भी होते हैं। तो वो जब माया के संपर्क में आते हैं तो दूध से दही और दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। तो क्या इस प्रकार से कोई बातें हैं कि भौतिक जो शक्ति है भगवान के, जो अलादनी शक्ति और भौतिक शक्ति है, उनमें से भौतिक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाती, तो उसके पीछे और कैसे प्रभु जी, मतलब और थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे हो सकता है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि वहां आध्यात्मिक जगत में इन गुणों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां के गुण नहीं है, सिर्फ भौतिक जगत के गुण है, इसलिए यहाँ पर ही केवल ये चीज देखने के लिए मिलती है। और प्रभु जी आज आपने कहा कि जैसे एक डार्क वैज्ञानिक भी उसको बोलते हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि साइंस तक और जाता ही नहीं है, क्योंकि वो डार्क मैटर को डेड मैटर कहता है। लेकिन जब हम जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं उस सृष्टि में तो सब कुछ भगवान ने पहले से ही संकर्षण अपने एक्सपेंशन के माध्यम से उसको जीवित कर दिया, जीवंत कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि वो डार्क मैटर तो नहीं है जो साइंस में देख पाते हैं या तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क मैटर है, डेड मैटर है। तो वो तो मुझे लग रहा है कि नहीं देख पा रहे हैं, वो कहीं और भी मतलब जिसको नहीं जान पा रहे हैं उसको कह रहे हैं कि डार्क मैटर है। तो थैंक यू प्रभु जी। जब आपको पास कल समय हो तो थोड़ा सा वो भौतिक जगत की जो माया देवी हैं और भौतिक शक्ति जो भगवान की है, उनको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलता, ये थोड़ा सा प्रभु जी और थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन तो हुआ, लेकिन और थोड़ा सा प्रभु जी कृपा कीजिएगा। हरे कृष्णा राम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न को प्लीज नोट डाउन करके रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कीजिएगा। हरे कृष्णा। अनिता माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास है। और ये आपने जो बताया है कि विष्णु जी के जो 3 रूप बताए हैं,
और ये हम काफी भागवतम में हाँ पहले भी पढ़ चुके हैं सब। और आपने जैसे बताया कि कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताया है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इनके अधिष्ठाता जो देवता हैं, इनके सब अलग अलग इच्छा शक्ति के बारे में आपने डिटेल में बताया है कि भगवान कृष्ण हैं और क्रिया शक्ति के बलराम जी हैं। प्रभु जी आपने जो सॉरी विरजा नदी का भी बताया, तो प्रभु जी क्या गंगा नदी ही विरजा नदी है क्या? और ये जो वामन देवता के नखून से जो होता है ब्रह्मांड की परत में जो उसी से होता है क्या? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। और प्रभु जी आपने जो अहंकार का भी बताया कि आध्यात्मिक अहंकार और ये भौतिक अहंकार का जो अंतर दोनों में, तो हम जैसे यहाँ पे सोचते हैं कि हम ही भोक्ता हैं, तो ये हमारा जो भौतिक अहंकार है, इसकी वजह जो आध्यात्मिक अहंकार ज्यादा मतलब ये कि हम भगवान के दास हैं। तो ये भी अच्छा। और आपने जो बताया कि लोहे में और इसमें एग्जाम्पल से भी बताया भी, प्रभु जी ने माता जी ने भी सब क्लियर करा। प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी प्लीज नोट डाउन करके या रिकॉर्डिंग करके क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अगली कक्षा में ये याद नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, शेयर करने के लिए। आज का कोट रीड कर लेते हैं। ओके, आज का फर्स्ट कोट है, ये मेरे किन कार्यों में व्यस्त हैं, वे हरे कृष्ण भाव कीर्तन तथा कृष्ण भावना का ज्ञान वितरण करने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए वे संसार में सबसे उत्तम कल्याण कार्य कर रहे हैं। अन्य कल्याणकार शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये सनातन कल्याणकार कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5/7/24 लॉस एंजलिस 1976। करने कोट है, आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है, यह फैशन बन गया है, तो अगले जन्म में वे मछली होंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह से तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ, यह प्रकृति का उपहार है। मेलबॉर्न 22 अप्रैल 1976। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण मंत्र से सभी को धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सूर्य जी माता जी को हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे, हरे राम।